Hello everyone, welcome back to my channel. So I am first of all I am so thankful कि आप लोगों ने हमारी Instagram stories पे reply किया and you are also excited as we are excited and you accept our this plan कि chit chat with makeup. So let's start with chit chat with makeup episode 1. जैसे हम सब जानते हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है, क्यों ना इसका स्टार्ट एक हम बहुत बेसिक सा पार्टी मेकअप से करते हैं। आज के मेकअप की स्पेशलिटी है कि यू डोंट हैव टू यूज फाउंडेशन। आप बिना फाउंडेशन के भी अपने फेस के जो फ्लॉसेस हैं उन्हें कैसे कवर कर सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपना फेस वॉश कर रखा है एंड आई जस्ट अप्लाइड अ लिप बाम। फेस वॉश के बाद सबसे पहले मैं बायोडर्मा का अपना टोनर यूज करूंगी। इट इज एक्चुअली रिकमेंडेड बाय अ डर्मेट टू मी बिकॉज ऑफ माई सेंसिटिव स्किन। इफ यू आर हैविंग अ वेरी सेंसिटिव स्किन और कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन पे बहुत जल्दी एलर्जी दे देता है, सो यू कैन ट्राई दिस टोनर। इट्स वेरी गुड टोनर। मैं थोड़ा सा टोनर अपने फिंगर पे लूंगी एंड आई जस्ट टैप इट। This is the place where we have to apply a toner in a good quantity because हमारे सबसे ज्यादा ओपन पोर्स यही होते हैं। मैंने काफी अच्छे से अपने ओवरऑल फेस पे टोनर अप्लाई कर लिया है। देन आई एम गोइंग टू यूज अ मॉइस्चराइजर। यू कैन यूज एनी मॉइस्चराइजर दैट सूट्स योर स्किन। आई एम करंटली बिफोर आई एम यूजिंग अ मॉइस्चराइजर फ्रॉम बायोडर्मा और सेंसोबाय बिकॉज इट सूट्स माई स्किन। अभी रिसेंटली काफ़ी हाई एलर्जी मेरी फेस पे हो गई थी, तो मुझे सिर्फ बायोडर्मा के या फिर थोड़े से जो न्यूट्रल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, मुझे सिर्फ वही अप्लाई करने हैं। कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले, स्पेशली इन विंटर्स, हम अपना फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे ताकि उसमें क्रैक्स ना पड़े। एंड इवन ऑन योर नेक, अपनी नेक को भी आप भूलेंगे नहीं वाइल मेकअप। मैंने अपना फेस काफी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, तो मेकअप तो स्टार्ट हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम चिट चैट एज वेल। तो द चिट चैट विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमसे पूछे थे। आई एम गोइंग टू आंसर वन बाय वन। उसमें से कुछ इररिलेवेंट थे, इररिलेवेंट काइंड ऑफ, जो पर्टिकुलर इस वीडियो पे सूट नहीं कर रहे थे, आई जस्ट कट डाउन दैट। Let's start with the first question. Which affordable moisturizer do you suggest? During winters especially, I suggest moisturizers जो easily हमारी skin को इफेक्ट ना कर पाए और काफी हाइड्रेट रहे हमारी स्किन। That's why I prefer Pond's, और some of the moisturizers from Vaseline और Himalayas are also very good. Don't go with over expensive moisturizers क्योंकि वो पर्टिकुलर स्किन टाइप के लिए ज्यादा बेस्ट होते हैं, बट ये पॉन्ड्स और हिमालय के मॉइस्चराइजर्स होते हैं काफी केमिकल फ्री होते हैं और स्पेशली हर स्किन के लिए सूटेबल होते हैं। आफ्टर मॉइस्चराइजिंग आई यूज दिस जीरो पोर सेपरेशन क्रीम फ्रॉम पैक। इट्स अ प्राइमर। प्राइमर की बेसिकली खासियत होती है कि हमें अब जो हम इसके ऊपर अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे, लाइक कंसीलर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स, उसको ये हमारी स्किन से टच होने से रोकता है। इट्स बेसिकली अ प्राइमर दैट यू पुट बिफोर योर पेंट ऑन द वॉल। एंड ऑल्सो अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो डोंट गो विथ क्रीम प्राइमर्स, ऑलवेज गो विथ जेल फॉर्म्स। जैसे कलर बार ऑल्सो हैविंग अ जेल बेस्ड प्राइमर। मैंने अपना अच्छे से फेस पे प्राइमर अप्लाई कर दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is show us your lipstick collection. I have to make a very separate dedicated video for that because I am having almost like 150 lipsticks, so it's a big video, but currently I am in love with few lipsticks, especially liquid one. Bullet lipsticks उतना पूरे दिन कवर नहीं कर पाती हैं, उसका कवरेज उतना अच्छा नहीं होता जितना लिक्विड लिपस्टिक का होता है। I personally in love with liquid lipsticks. Next question is light makeup idea for fresher party. I am currently doing a very light makeup जो आप लोग कहीं भी easily carry कर सकते हो। Now I am going to use a concealer. You can use any concealer that suits your skin and your shade.
मैंने एक ऑनलाइन कंसीलर मंगाया था जो बाय चांस परफेक्टली मेरी शेड के हिसाब से आया था। दैट इज फ्रॉम एले गर्ल प्रो कंसीलर एंड इट्स इन द शेड ऑफ प्योर बेज। ये मेरी स्किन के लिए एकदम परफेक्ट कलर है। सो आई हैव सो मेनी कंसीलर्स बट मैं मोस्टली इसे ही यूज करती हूँ क्योंकि इसका कवरेज काफी अच्छा है। इफ यू आर हैविंग ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशंस, डार्क सर्कल्स, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज why you are not making makeup videos from a long time. So actually it's been a year I haven't created any makeup video just because I got some very serious allergy on my face, जिसकी वजह से मेरे पूरे फेस पे एक्ने हो गए थे, वो भी रेड और बहुत पेनफुल वाले। सो माय डर्मेट सजेस्ट मी टू नॉट टू use any harmful products or any products that contains any chemical. So yeah, it was a strict instructions from dermat to not to use makeup, so that's why I haven't make any videos, but now my skin is little bit better now and अभी इतना acne नहीं होता। So yeah, I am back with my makeup videos. So I'll make sure कि मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अब यूज ना करूं जो मेरी स्किन को हार्म करे। एंड ऑल्सो आई विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रोडक्ट्स कि मैं अब रैंडम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करूंगी, जो पर्टिकुलरली मेरी स्किन के लिए है वही यूज करूंगी। तो मैंने काफी अच्छे से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। नाउ द टाइम इज कि हम फाउंडेशन की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं जो आजकल मार्केट में बहुत इजीली और बहुत अफोर्डेबल रेंज में अवेलेबल है। यू डोंट नीड टू स्पेंड योर मनी on very expensive foundations. You can go according to your budget and your preference, but you can use this kind of compacts that are coming with foundation. So it's a primer plus matte powder foundation. So powder foundations basically compact होते हैं, जो आप देख सकते हैं मैंने काफी यूज भी कर लिया है। It's almost going to be finished. काफ़ी सारे ब्रांड्स में ये अवेलेबल हैं, लाइक मैक में है, बॉबी ब्राउन में है। अफोर्डेबल रेंज में अगर हम देखें तो मेबलिन में है, लैक्मे में है, दैट आई पर्सनली यूज, तो मैं आपको उसका सजेशन दे सकती हूँ। दे आर गुड एंड दे ऑल्सो हैव अ गुड कवरेज। फाउंडेशन हम यूजुअली कैरी नहीं करना चाहते, मोस्टली होता है कि हम नॉर्मल पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, वी वॉन्ट टू लुक गुड बट इतना हैवी फेस पे नहीं चाहिए। सो यू कैन यूज कंसीलर एंड आफ्टर दैट you can use any compact, and particularly if you are not having a lot of blemishes and pigmentations on your face, so you don't need to apply a foundation for a particular, for example a fresher party. You don't need a good compact will work. Never ever forget your neck. So the next question is your hair care routine. I am not having a very particular hair care routine actually, but what I am very particular about is oiling. Hair oiling अगर मैं वीक में 2 बार नहीं कर पाती हूँ तो I always try to do it once in a week at least. So now you can see कि इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है एंड मुझे फाउंडेशन का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। आफ्टर कंसीलर मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है विथ अ वेरी मिनिमल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थोप 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 किया है। यू जस्ट हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट ऑन योर you just have to take a little bit of product on your sponge and you can just tap on your face. So I was talking about the hair care routine. तो कभी कभी क्या होता है, आजकल winters that are coming up, so हमें dandruff काफ़ी हो जाता है, so इसकी वजह से oiling बहुत important है। एंड अनदर थिंग इज जो मैं ध्यान रखती हूँ कि डेली कॉम करना पड़ता है, बिकॉज बहुत अगर वो उलझ जाते हैं तो वो जल्दी से सुलझते नहीं है एंड इट गिव्स लॉट्स ऑफ ब्रेकेज। एंड वन मोर थिंग दैट आई पर्सनली फील कि मेरे हेयर अभी तक ड्राई नहीं हुए हैं, स्ट्रेट रहते हैं, बिकॉज आई नेवर हैव एनी हेयर ट्रीटमेंट लाइक कैरेटीन और कलरिंग, स्मूथनिंग, एनी ऑफ द ट्रीटमेंट मैंने आज तक नहीं कराया है। दैट्स वाई मेरे हेयर थोड़े बेटर हैं, एक्चुअली ड्राई नहीं है। मार्केट में काफ़ी कुछ अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नॉर्मली भी
अपने फेस का ध्यान रख सकते हैं। इट्स वेरी इजी। आप नॉर्मली भी अपने हेयर का ध्यान रख सकते हो विथ ऑयलिंग, प्रॉपर क्लीनिंग एंड शैम्पू। एंड या समटाइम्स अगर मुझे लगता है कि मेरे बाल काफ़ी रफ हो रहे हैं और आई वेंट ऑन अ ट्रिप और मैं वापस आई हूँ, मेरे बाल को एकदम नहीं मेरे से हैंडल हो पाएंगे, सो आई वेंट ऑन अ स्पा। सो यू कैन सी द कवरेज ऑफ कॉम्पैक्ट इज वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ बहुत बहुत थोपा हुआ है, बट जो भी ब्लेमिशेस थे और जो भी स्पॉट्स थे वो सब क्लियर हो गए हैं। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू माई आईज। सो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू एंड जो मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगी बिकॉज इट्स अ लास्ट स्टेप ऑफ आवर मेकअप। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग बट अ डिफरेंट तड़का फॉर आवर मेकअप जो हमारा ओवरऑल लुक नॉर्मल से थोड़ा सा हटके रखेगा। आईज के लिए आज हम रखने वाले हैं ब्राउन स्मोकी आईज दैट आई एम गोइंग टू डू विद काजल। तो काजल हम सबके पास इजीली अवेलेबल रहता है। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डू द आईब्रोज विथ अ मिक्सचर ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप इस फील्ड में कैसे आए? Going to use a very light brown shade to create a line here. So the reason why कि हम लोग कभी कभी ऐसा प्लान नहीं करते हैं। आई ऑल्सो हैवेंट प्लान, मेरा कुछ भी प्लान नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। सो वंस अ वाइल आई वॉज वॉचिंग सम वीडियोज़ एंड देन आई रियलाइज कि शिट मुझे तो लाइनर भी लगाना नहीं आता, जो मुझे एक्चुअली नहीं आता था। देन आई रियलाइज कि यार इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम, क्योंकि एटलीस्ट हमें लाइनर लगाना तो आना चाहिए। लाइनर लगाना सबको आता है। आई आस्क्ड माई मॉम कि शुड आई ज्वाइन अ मेकअप क्लास, बेसिक मेकअप क्लास। बेसिकली मैंने बेसिक मेकअप क्लास ही ज्वाइन किया था। उसके बाद व्हेन आई वेंट टू लैक्मे एकेडमी एंड यू नो मैंने सब कुछ वहाँ पे पता किया, प्राइस एंड ऑल, तो आई फाइंड इट कि ठीक है बेसिक मेकअप कोर्स हम कर सकते हैं, हम वी विल। देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री। आई हैड नो आइडिया कि इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, इसका क्या यू नो ग्रोथ है। आई हैड नो आइडिया बट व्हेन आई एंटर्ड इन लैक्मे एकेडमी देन आई रियलाइज कि यार इट्स अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री एंड आई शुड go ahead with this. So then I joined the course make cosmetology. I upgraded my course. Basically I joined already but I upgraded my course to cosmetology from the basic makeup course. So that is the journey that took me here now. Then I'm going to use a dark brown shade to fill my upper lid. Life always have a different plans for everyone. Mine was also very different. Okay, so next question is why you stopped making makeup reels? Yeah, because of the allergy that I had and it was very severe, so I couldn't help it. And yeah, I had to stop making reels. But I am glad that people love it and people actually, when I just stopped the making reels on makeup, so many people, DM'd me on Instagram that why you are not making the reels, and I was so overwhelmed. That yes, actually, people are loving, but I couldn't help it because of this allergy. So next question is, so I have filled and blend both the colors. So now I am going to use a black kajal instead of color. I'm going to create a line on the upper lid where we used to have a liner, and then I'm going to smudge it. So this is the line. हम चाहें तो थोड़ा मोटा भी line create कर सकते हैं if we need to. So now I'm going to smudge this line. I'm not using any black color. I just smudged my kajal. Brown color को भी I'm going to use and fill on my under eye as well, just to create the flow. So next question is worst makeup advice you gave and you got. Okay, so worst makeup advice that I got. So when I was having a heavy acne on overall my face, so someone advised me to apply toothpaste on each of your acne,
and leave it for a night. And I was about to going to try, but later on I realized कि is it safe, you know, it's a toothpaste and you cannot. But going to apply a kajal on my lower lid. But before I used, one of my friend used it, and next morning she had a burnt mark. She had acne here, and she used, and God, she had acne mark there, and I got terrified. I was like, it was horrible for me because I was going to apply on all over my face because I had all acne there. अंडर आई भी हमको हमेशा कवर करना चाहिए whether we are using eye shade or not, but under eye is very important. So after, you know, my eye shadow completion, I don't have to use liner because it's a smoky one, so I'm not going to use a liner. I am going to use a blush with a name peachy pink, because अगर हम बहुत लाइट मेकअप कर रहे हैं ना तो हमको उतना पिंक पिंक नहीं चाहिए होता है. सो दिस पीची पिंक शेड्स आर वेरी नाइस. अगर आपको पीच कलर है, वेरी न्यूट्रल कलर है, सो गो फॉर. सो द वर्स्ट एडवाइस दैट आर गिव was actually very bad. So someone asked me to tell the affordable face wash, and I was thinking in my mind it's clean and clear because it's suitable for all the skin, and the person who was asking has not very much problems on their face. So I was keep saying go for clean and dry, go for clean and dry. In my mind I was recalling it कि clean and clear, but it's a slip of tongue or something जो मेरे साथ काफी बार और हो चुका है. मैं उसके बाद भी ये कर चुकी हूँ, तो मैं क्लीन एंड क्लियर को अक्सर क्लीन एंड ड्राई बोलती हूँ. एंड द पर्सन वाज आस्किंग कि ठीक है मैं इसे परचेज कर लेती हूँ, तो मुझे उसके प्राइस बता दो. सो आई वेंट ऑन नाइका टू यू नो चेक द प्राइस, एंड व्हेन आई वाज टाइपिंग क्लीन एंड ड्राई, एंड आई वाज लाइक शिट व्हाट आई हैव डन. फिर मैंने उसको फटाफट से बोला कि नहीं नहीं, इट्स नॉट क्लीन एंड ड्राई, इट्स क्लीन एंड क्लियर. नहीं है कि उसके बाद नहीं हुआ, इट्स द फर्स्ट टाइम और लास्ट. नो, ये मैं बहुत बार और भी कर चुकी हूँ, विच इज हॉरेबल फॉर मी. अगर कोई सामने वाले को पता होता ना, वेरी बैड, वो मुझसे दोबारा कभी कुछ पूछता भी नहीं, फॉर श्योर. सो या इट्स अ लुक विथ ब्लश एंड आई शेड ओनली. मैंने कुछ और अभी तक अप्लाई नहीं किया है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ हाईलाइटर. इट गिव्स यू अ वेरी नेचुरल सा शाइन. हाइलाइटर काफी हैवी नहीं रखना बिकॉज फोटोज में वो काफी ज्यादा ब्राइट ऑलरेडी दिखता है. दिस इज इट. नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ लिप शेड. इफ सो अगर हम कोई स्मोकी मेकअप कर रहे हैं तो माई प्रेफरेंस इज ऑलवेज ऑलवेज गो विद अ न्यूड ब्राउनिश और यू नो पीची कलर्स ऑफ लिप शेड. आई एम गोइंग टू क्लियर माई लिप बाम फर्स्ट. So I am having these two shades right now for this particular look. If you are having a brown smoky eye, so go with a nude or peachy brownish or colors. It can be bullet lipstick or it can be liquid, particularly on your choice. So for bullet liquids lovers, I have this Nykaa ka truffle shade. It's a very nice brownish shade, as you can see. So you can see it gives a very compliment to this particular look. बहुत loud नहीं लग रहा है, बहुत natural लग रहा है. और if I have to join any fresher party or some college party, so this particular look with a nude lipstick looks perfect. So I am having this shade from Color Bar, Power Kiss Vegan Matte Lip Color. It's a glam pink. It's also a very beautiful shade, a beautiful combination of brown and peach. Yeah, I have to clear this. So yeah, this is it is also my favorite color. I usually apply this, use this on my daily basis. So this is the look that I have created, but not yet. I already told you I am having a different तड़का for this particular look जो आपको और उसे थोड़ा सा अलग बनाएगा. That is the mascara. Mascara कोई सा भी यूज कर सकते हैं, but now we are going to use a blue mascara for this look with a smoky eye, and you will see the magic. So the another question is आपकी love marriage हुई है? So no, I am having a complete typical arranged marriage.
that I married to a guy जिससे मैं आज तक नहीं मिली थी। मेरे पास लैक्मे आइकॉनिक का ब्लू मस्कारा है, बट आई थिंक द कंपनी डिसकंटिन्यूड दिस प्रोडक्ट, बट शुगर एंड अदर कंपनीज आर हैविंग this much blue mascara. And particularly why I am preferring blue mascara is because blue complements so many colors like yellow, red, this brown, orange, pink, green. So if you are wearing, I am wearing pink, and yes, it complements overall my look. So this is the different तड़का, that is blue mascara with overall your look, जो आपको और लोगों से थोड़ा सा different बनाएगा, and it complements this pink color. You can carry this blue mascara on any of this shade, and if you are using eye shadows also, so yellow, ऑरेंज इन शेड्स के ऊपर अगर आप ब्लू मस्कारा भी लगाएंगे, इट कॉम्प्लीमेंट्स योर लुक। जैसे सो दिस इज द फाइनल लुक जो आप अपने फ्रेशर पार्टीज में, ऑफिस पार्टी में, लोकल अपने नियर बाई शादियों में, नोन्स की शादी में कैरी कर सकते हैं, एंड यू विल लुक ब्यूटिफुल विदाउट एनी वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। So just create this look and let me know in the comment section that you like it or not, and anything that you would love to know about us, DM us on Instagram, comment down on the video, and subscribe and like our channel. Thank you.